नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड के लेक्चर नंबर 15 में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग लैंड रिकॉर्ड्स, यानी जिस लैंड रिकॉर्ड्स इस प्रोसेस के बारे में हमने सुना है वो एक्चुअल में बनती कैसे है। तो मैंने आपको बहुत ही आसान शब्दों में ये बताने की कोशिश की है। आपको अगर ये शॉर्ट नोट आया तो सिर्फ इतना लिख के आएंगे तो भी आपका एक अच्छा कंटेंट बन जाएगा। ये 2 स्लाइड्स का कंटेंट है और आप इसे टू द पॉइंट लिखना, क्योंकि कंटेंट बहुत ही कंडेंस्ड करके दिया है। और अगर इस आंसर को आपको लंबा करना है तो आप मेरा कॉमन इंट्रोडक्शन यूज कर सकते हैं। सो प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग लैंड रिकॉर्ड्स, यानी भूमि अभिलेख बनाते कैसे है। सेक्शन 79 to 81 ये पहली स्टेप है। रेवेन्यू सर्वे ऑफ द लैंड विच इज कंडक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रेवेन्यू। मतलब सेक्शन 79 to 81 इसके अंदर जमीन का रेवेन्यू सर्वे होगा और इसकी प्रोसीजर डिटेल में लिस्टेड है। तो सबसे पहले जमीन का रेवेन्यू सर्वे होता है, इसके बाद में जमीन को सर्वे नंबर, हिस्सा नंबर, सीटीएस नंबर, प्लॉट नंबर आदि सारी चीजें अलॉट की जाती है। स्टेप 2 के अंदर जमीन का सर्वे होता है और इसकी प्रोसीजर सेक्शन 82 से लेकर सेक्शन 89 ऑफ द एमएलआरसी के अंदर लिस्टेड है। यहाँ पर जमीन का मालिक कौन है, जमीन के ऊपर कौन से खेती की जाती है, कौन सी फसल उगाई जाती है, जमीन के ऊपर कोई लिटिगेशन है कि नहीं, जमीन किस रेवेन्यू विलेज के अंदर सिचुएटेड है, ये सारी इंफॉर्मेशन लिस्ट की जाती है। इसके बाद में इन सभी की एंट्रीज लैंड रिकॉर्ड्स के अंदर दी जाती है। उसके बाद में उस पर्टिकुलर जमीन को सर्वे नंबर, हिस्सा नंबर, सीटीएस नंबर, प्लॉट नंबर आदि सारी चीजें दी जाती है। प्लॉट नंबर का मतलब क्या है? जमीन का एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, इसे प्लॉट कहा जाता है। गवर्नमेंट क्या करता है, एक प्लॉट का साइज निर्धारित करता है। अगर कोई प्लॉट उस पर्टिकुलर साइज से छोटा होगा तो छोटे छोटे प्लॉट्स को इकट्ठा किया जाता है और उन्हें एक कॉमन सर्वे नंबर दिया जाता है। इसे कहा जाता है सब डिवीजन। तो सर्वे नंबर, हिस्सा नंबर, सीटीएस नंबर मिल जाने के बाद उनकी एंट्रीज लैंड रिकॉर्ड के अंदर मेंटेन की जाती है। इसके बाद में स्टेप 3, रेवेन्यू विलेज के अंदर जितने भी प्लॉट्स लिस्टेड है उन सभी का सर्वे होने के बाद उन सभी सर्वे को इकट्ठा किया जाता है लैंड रिकॉर्ड ऑफिस के द्वारा और पूरे के पूरे विलेज के जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स है उनको इकट्ठा करके एक कॉमन लैंड रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और उसके बाद में हर एक जमीन को एक खाता नंबर दिया जाता है। तो ये था प्रोसीजर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स।